नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अमित, वेस्ट बंगाल से। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको आज ऐसी नदी के बारे में बताऊंगा जो आपके सुन के बड़ी ही हैरानी होगी। हाँ दोस्तों, देखिए, जैसे हमारा देश में एक सड़क के साथ एक सड़क, एक रास्ता के साथ एक रास्ता जुड़ा रहता है, उसी तरह एक बड़े नदी से एक बड़े नदी और एक छोटे नदी से एक छोटे नदी जुड़ी रहती है। हाँ दोस्तों, मैं जो आपको इस नदी के बारे में बताऊंगा, इस नदी का नाम है कादोलिया। ये देखिए दोस्तों, नदी के किनारे लोगों ने पॉलीथीन की कागज़ और बांस के लकड़ी से छोटे छोटे नाव बना के रखा है मछली पकड़ने के लिए। कारण अब सूखी के दिन आने वाला है। इस सूखा के दिन में नदी का पानी एकदम सूख जाता है। कारण ये नदी पहले हर टाइम पानी से भरपूर रहता था, लेकिन धीरे धीरे जो नदी के किनारे चाषी इलाका है, उस चाषी ज़मीन से, खेतीबाड़ी के ज़मीन से मिट्टी बरसात के पानी में घुल के धीरे धीरे आके इस नदी में गिरता। अरे शायद एक पंछी आने वाला था, उड़ गया मेरे को देख के। नदी सूख रहा है तो देखिए, हर प्रजाति के पंछी यहाँ पर आएगा मछली पकड़ने के लिए। तो क्या कह रहा था दोस्तों, हाँ, वो मिट्टी पानी में घुल के बरसात के धीरे धीरे छोटा छोटा खाल से आके नदी में गिरता है, तो धीरे धीरे मिट्टी का कटवाव हो रही है और नदी धीरे धीरे भर रही है। इसलिए इस नदी में सिर्फ बरसात के टाइम में ही पानी रहता है और गर्मी आने से धीरे धीरे सूख जाता है। इस नदी का बड़ा नदी है इछामती, और इछामती का बड़ा नदी है गंगा। तो देखिए दोस्तों, कैसे एक नदी से नदी जुड़ी रहती है। तो जो गंगा है, गंगा के इस शाखा नदी है इछामती, जो हमारे वेस्ट बंगाल 24 परगना बनगांव से होके सीधे बांग्लादेश में गिरा है। और ये नदी है उस इछामती का उपशाखा नदी। तो ये विभिन्न ग्रामीण अंचल से गुजर के सीधे बांग्लादेश में चला गया। बांग्लादेश में जाके मिट्टी से इसका नदी का मुहना भर गया। वहाँ पर देखने से नदी है कि खाल है मालूम नहीं पड़ता। नदी के अंदर धान का खेती हो रहा है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त।